हर हर महादेव दोस्तों, सावन की इस पावन महीने में आज हम लोग जानेंगे शिव जी के 5 ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में जो सबसे ज्यादा तेजस्वी और रहस्यमय मंदिर माना जाता है। इस 5 मंदिर को पंचभूत स्थल या पंचभूत मंदिर और इंग्लिश में 5 एलिमेंट्स टेम्पल भी कहा जाता है। तो क्या है ये पंचभूत यानी 5 एलिमेंट्स और क्यों ये मंदिर इतना रहस्यमय माना जाता है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, अर्बन मॉन्क साउंड चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में मैंने 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन दिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर उस वीडियो को देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ये 5 एलिमेंट्स यानी पंच तत्व क्या है। हिंदू मान्यता के अनुसार ये पूरा ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स 5 तत्व यानी 5 एलिमेंट्स से बना है, जो है आकाश, जल, अग्नि, वायु और धरती यानी पृथ्वी। यही 5 तत्व से पूरा ब्रह्मांड बना है और हम सारे जीव भी इसी 5 तत्व के मेलबंधन से बने हैं। कहा जाता है इन 5 एलिमेंट्स यानी तत्वों का मालिक शिव जी है। तभी तो साउथ इंडिया में आज से हजारों साल पहले इन 5 तत्वों के अलग अलग 5 शिव मंदिर स्थापित किया गया था, जो अपने आप में आज के मॉडर्न फिजिक्स और पुराण के कथाओं के एक अनोखा मेलबंधन है। तो चलिए जानते हैं इन 5 सबसे रहस्यमय मंदिर के बारे में और इनके पीछे की कहानियों के बारे में। नंबर 1, नटराज मंदिर यानी चिदम्बरम मंदिर। तमिलनाडु में स्थित ये मंदिर पंचभूत तत्वों में से आकाश यानी ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं शिव जी के तांडव रूप के बारे में और सब जानते हैं कि शिव जी के इस तांडव रूप से विनाश होता है, लेकिन काफ़ी कम लोगों को पता है कि शिव जी के तांडव 2 प्रकार के हैं। एक रुद्र तांडव जिससे विनाश होता है, दूसरा आनंद तांडव जिससे सृष्टि होता है। दोस्तों, संसार में कोई भी चीज़ अनंत काल के लिए हो नहीं सकता। जो भी है, जो भी कुछ आया है, उसका विनाश अनिवार्य है और इसी विनाश के साथ साथ नया सृष्टि की भी सूचना होती है। कहा जाता है शिव जी के रुद्र तांडव से विनाश होता है और विनाश के बाद ही आनंद तांडव रूप से सृष्टि की सूचना होती है। इसीलिए तो शिव जी के इस आनंद तांडव को नटराज रूप में पूजा किया जाता है। इसीलिए ये मंदिर आकाश यानी ब्रह्मांड की प्रतीक माना जाता है और भारत का ये एकमात्र मंदिर है जहाँ शिव जी के नटराज रूप देखा जाता है और उसी रूप में शिव जी पूज्य है। दोस्तों, अजीब बात यह है, आज मॉडर्न साइंस ये कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत विनाश से हुआ था, जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन हमारे पुराण में आज से हजारों साल पहले इसका वर्णन दिया गया है। नंबर 2, जम्बुकेश्वर मंदिर। तमिलनाडु के त्रिची में स्थित ये मंदिर 5 तत्वों में से जल यानी वाटर को रिप्रेजेंट करता है। मान्यता के अनुसार शिव जी के पूजा और धरती के कल्याण हेतु माता पार्वती एक बार कैलाश से धरती पर आए थे और इसी स्थान में जम्बू वन नामक एक जगह पे तपस्या कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने कावेरी नदी के जल को लेकर अपने दिव्य शक्ति से उस जल से शिवलिंगम बना के आराधना किए थे। उधर दूसरी तरफ शिव जी के 2 गण यानी परम भक्त अपने बीच लड़ाई कर रहे थे कि कौन सबसे ज्यादा शिव भक्त है। तो एक गण ने दूसरे गण को शापित कर दिया। ऐसे ही ये दोनों हाथी और मकड़ी में बदल गए और फिर ये दोनों इसी स्थान में आके माता पार्वती के बनाए इस शिवलिंग के पूजा आराधना शुरू कर दिए। हुआ यूं कि मकड़ी हर दिन जाला बुनती थी और इस शिवलिंग को धूप और सूखे पत्तों से बचाते थे और दूसरी तरफ हाथी अपने सूंड में पानी ले आके इस शिवलिंग पे अर्पित करते थे। अब जब भी ये मकड़ी जाला बनाती थी तभी ये हाथी आके शिवलिंग पे पानी अर्पित करने के हेतु उस जाले को नष्ट कर देता था। तो मकड़ी को गुस्सा आता था और मकड़ी ने एक दिन इस हाथी के सूंड में घुस के उसको काट दिया और उसकी जहरीली डंक से हाथी की मौत हो गया। दूसरी तरफ मकड़ी भी हाथी के सूंड में फंस के उसका भी मौत हो गया। पर ये दोनों परम शिव भक्त थे और अपने अपने तरीके से शिव आराधना कर रहे थे। इसीलिए शिव जी ने इन दोनों को उनके शाप से मुक्ति दिए और उनको मोक्ष प्राप्ति हुआ। तभी से ये जगह जम्बुकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नंबर 3, अरुणाचलेश्वर मंदिर यानी अन्नमलैयर मंदिर। तमिलनाडु के थिरुवन्नमलाई की अरुणाचल पहाड़ में स्थित ये मंदिर अग्नि यानी फायर को रिप्रेजेंट करता है। मान्यता के अनुसार एक बार प्रजापति ब्रह्मा
और भगवान विष्णु जी कौन ज्यादा बेहतर है इस बात को लेकर लड़ाई कर रहे थे। तभी शिव जी प्रकट हुए और एक अनंत अग्नि रेखा उन्होंने उत्पन्न की और ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा, जो इस अनंत अग्नि रेखा की अंत को ढूंढ सकता है वही बेहतर माना जाएगा। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी इस ज्योति के अंत को ढूंढने के लिए निकल पड़े, पर दोनों ही अंत ढूंढने में असफल रहे। विष्णु जी अपनी असफलता स्वीकार कर लिए, पर ब्रह्मा जी ने छल पूर्वक शिव जी से कहा कि उन्होंने इस ज्योति के अंत को ढूंढ लिया है। इस झूठ को सुन के शिव जी इतना गुस्सा हुए कि उनकी तीसरी आंख से काल भैरव यानी शिव जी के तांडव रूप निकल के आया और उन्होंने ब्रह्मा जी की 5 सर में से एक सर को काट दिया और शिव जी ने उनको ये शाप दिया, धरती में ब्रह्मा जी की पूजा कभी नहीं होगा। तभी तो ब्रह्मा जी की पूजा इस संसार में कहीं नहीं होता है। इस घटना को शिव पुराण में लिंगोद्भव कहा जाता है, यानी लिंग का उद्भव, और कहा जाता है इसी स्थान से उस अग्नि स्वरूप लिंग का उद्भव हुआ था। तभी तो इसी स्थान को अग्नि के रूप में पूजा किया जाता है। इस मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं उनके अनुसार इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के पास जब भी वो लोग जाते हैं तभी उनको एक अलग सी गर्मी यानी हीट का महसूस होता है। नंबर 4, कालाहस्ती मंदिर। आंध्र प्रदेश में स्थित ये मंदिर 5 तत्वों में से वायु यानी एयर को रिप्रेजेंट करता है। मान्यता के अनुसार इस जगत की सृष्टि के शुरुआती समय में पवन देव हजारों साल तक शिव वंदना में लिप्त थे। वायुदेव की बनाए इस शिवलिंग को कर्पूर लिंगम कहा जाता है। पवन देव की इस तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी उनको दर्शन दिए और उनको वर मांगने के लिए कहा। तो पवन देव ने शिव जी से वर मांगते हुए कहा, प्रभु मैं इस पूरे धरती के हर एक कोने में हर एक जीव में रहना चाहता हूँ। तो शिव जी तथास्तु कहे। तभी से इस संसार के हर एक कोने में वायु और हर एक जीव में वायु का प्रवाह अनिवार्य है। बिना वायु के कोई भी जीव एक क्षण भी नहीं जीवित रह सकता। आंध्र प्रदेश की इस मंदिर में शिव जी के इस वायुलिंगम रूप का ही पूजा किया जाता है। नंबर 5, एक अम्बरेश्वर मंदिर। तमिलनाडु के कंचीपुरम में स्थित ये मंदिर 5 तत्व में से धरती यानी पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है। मान्यता के अनुसार माता पार्वती एक बार शिव जी को प्रसन्न करने के लिए मिट्टी के शिवलिंग बना के आम के पेड़ के नीचे शिव आराधना में लिप्त हो गई थी। शिव जी देखना चाहते थे कि माता पार्वती की इस तपस्या में कितनी गहराई है, तो परीक्षा करने के लिए उन्होंने इस जगह को बहुत ही ज्यादा गर्म कर दिया। तब माता पार्वती ने भगवान विष्णु जी की सहायता से चांद की शीतल ज्योति से इस जगह को ठंडा कर दिया और अपने तपस्या जारी रखे। फिर दूसरी बार शिव जी ने गंगा मैया की तेज धारा की प्रवाह को माता पार्वती की तरफ भेज दिया ताकि देखा जाए कि पार्वती माता कितने मन लगा के तपस्या कर रही थी। तो माता पार्वती ने गंगा मैया से निवेदन किए कि वे उनके बहन की तरह है और उनके तपस्या में विघ्न ना डाले। तो गंगा मैया ने अपने तेज धारा की प्रवाह को दूसरी तरफ मोड़ लिया और गोदावरी के रूप में प्रवाह होने लगी। तभी से गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है। ऐसे ही माता पार्वती ने अपने पूरे तपस्या को सही तरीके से पूरा कर लिए और शिव जी बहुत ही प्रसन्न होकर उसी स्थान में विराजमान हो गए। माता पार्वती ने मिट्टी से यहाँ पे शिवलिंग बनाई थी, इसीलिए 5 तत्व के मिट्टी के स्वरूप इस मंदिर में शिव जी धरती के रूप में पूज्य है। तो दोस्तों, यही 5 तत्वों से ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। बिना इन 5 तत्वों के ब्रह्मांड का कोई भी अस्तित्व ही नहीं है और इन 5 तत्वों के मालिक है देवादिदेव महादेव। तभी तो कहते हैं इस ब्रह्मांड की कण कण में शिव है और सब कुछ शिव है। तो हर हर महादेव। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताना ज़रूर और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस सावन महीने में पंचभूत शिव मंदिर के दर्शन सब शिव भक्तों को हो सके। और इस पूरे सावन महीने मैं सिर्फ शिव जी को लेकर ही वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शिव भक्ति में मग्न रहिए, खुश रहिए। हर हर महादेव।